मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, वचन ही बताना पड़ रहा है, मेरा तकलीफ मुझे ही पता है। लेकिन आज थोड़ा सुकून मिला कि चलो एक प्रार्थना चलाने वाला, एक वर्शिप करने वाला जो है आ गया। ओके, तो इसीलिए जो है मैं हमेशा जो है यही कोशिश करता हूँ कि सभी लोग तैयार होना चाहिए। सभी लोग क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तैयार होंगे सब लोग, तो परमेश्वर का और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। देखो हमारा जो कलीसिया है 0 से स्टार्ट होता है, आज है 0 से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक जो 0 से हुआ है अभी आज तक पहुंचा है। ओके, लॉकडाउन के बाद जो है मेरे पास कोई भी नहीं था। ओके, लॉकडाउन से पहले मेरे पास कोई भी नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है प्रचार करना, यूट्यूब में प्रचार करना, इस तरह ऑनलाइन प्रचार करना, इस तरह करते 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 इतने लोग तैयार हो चुके हैं इन लॉकडाउन के बाद के दिनों में। लेकिन अभी आप लोग भी तैयार हो जाएंगे समझो, आने वाले दिनों में इस तरह का माहौल भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। इतने लोग भरे हैं, उसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करेंगे, जोर ताली बजाएंगे। परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का काम जो है धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। ओके, धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे से ही हम लोगों को क्या करना चाहिए? सभी लोग मिलकर मेहनत करना चाहिए, सभी लोग मिलकर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कलीसिया है वो ऐसी कलीसिया है कि सभी को आगे बढ़ने का मौका देता है। हमारे कलीसिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ही प्रचार करेंगे, हम ही प्रार्थना करेंगे, हम ही आराधना करेंगे, ऐसा कलीसिया नहीं है। हमारी कलीसिया ये चेले बनाने, क्या बनाना? चेले बनाना। चेले बनाने का उद्देश्य क्या होता है? जब हम लोग नहीं देंगे आप लोग चलाएंगे, आप लोग नहीं चलेंगे तो आप ही वाला जो लोग है वो लोग जो है चलाएंगे। इसी तरह परमेश्वर का राज्य क्या होता है? बढ़ता जाता है। ओके, तो अभी तक परमेश्वर का धन्यवाद कि इतना बढ़ चुका है। आप लोग प्रार्थना करो, आप लोग और भी मेहनत करो, ओके, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो कलीसिया की उन्नति जो है हमेशा धीरे धीरे होती रहे। ओके, तो आइए, तो समय कम है तो मैं जो है मुझे पता है कि आप लोग जो है लगभग अभी 2 घंटे होने वाले हैं, 1.5 घंटा पढ़ लो, 1.5 घंटे से पहले है, तो अभी 2 सेशन करना है। ओके, तो मैं एक सेशन को अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें गैप देंगे, फिर उसके बाद जो है और एक टॉपिक हम बाद में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो जिस तरह आपको पता है कि हम जो है इस बाइबल सेमिनार में जो टाइटल रखा है वो क्या है? बोलिए जोर से, कोई ज्यादा बोलिए, इसको मुझे तो पता है कि आप लोगों को सही वेरी गुड, बस हो वेरी गुड, परमेश्वर के राज्य का भेद। ओके, ये बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जो है अच्छा विषय है। ओके, क्योंकि स्वर्गीय राज्य का भेद जो है, ओके, हेलो, 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 थैंक यू। ओके, स्वर्ग के राज्य का भेद यानी कि देखो ये जो विषय है ना, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी टॉपिक है। ओके, जरूरी कितना जरूरी पता है? अगर इसको आप लोगों ने अच्छी तरह सीखा, अच्छी तरह अगर आपने इसको सीख के समझ गए, तो आप जो है स्वर्ग के राज्य में जो है जा सकते हो। क्या कर सकते हो? स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। अगर इसको आपने अच्छी तरह नहीं सीखा या फिर अच्छी तरह अगर आप समझ नहीं पाए, तो आप लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो है हमें बताती है कि स्वर्ग के राज्य में जाने वाले जो लोग हैं वो थोड़े होंगे। कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। थोड़े लोग क्यों है? थोड़े लोग क्यों है? क्योंकि स्वर्ग के राज्य को सीखने वाले
समझने वाले थोड़े लोग ही होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े लोग ही होते हैं। लेकिन बाइबल में यही बताते हैं कि अनेक लोग हैं जो क्या किया जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं। जैसे कि अन्य जाति के बारे में कभी सोचने की जरूरत है नहीं कि ऑलरेडी वो नरक के लिए फिक्स हो चुके हैं। अन्य जाति में क्या हो चुके हैं? वो लोग नरक पाने के लिए फिक्स हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मसीह के पास आने के बाद भी, यीशु मसीह के राज्य में आने के बाद भी, ओके, यीशु मसीह को जानने के बाद भी कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं पता है? स्वर्ग के राज्य को खो देते हैं। क्या करते हैं? मतलब मौका मिलने के बाद भी क्या करते हैं? खो देते हैं। ओके, तो आज जो है उन बातों को हम ध्यान करेंगे, कैसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको टाइटल याद कर रहा नजर आएगा, जैसे कि जो है आज का जो हमारा टाइटल है वो ये है, स्वर्ग के राज्य में कौन नहीं जाएगा। ओके, आज हमने सुबह देखा था कि परमेश्वर ने जो है स्वर्ग के राज्य को धरती पर क्या किया? स्थापित किया। ओके, पहला सब्जेक्ट में हमने सीखा। ओके, दूसरा सब्जेक्ट हमने ये सीखा कि स्वर्ग के राज्य में भी शैतान ने अपना राज्य को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? मिक्स जो है कर दिया है। क्यों बोलेगा? तो हम लोगों को क्या करने के लिए? बिगाड़ने के लिए। ओके, तो जो झूठी शिक्षा है उससे हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए करके हमने जो है दोपहर के समय में हमने सीखा। ओके, तो इस शाम के समय में जो है और एक विषय भी हम सीखेंगे, और एक विषय भी हम सीखेंगे जो हम सभी के लिए जरूरी है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है भले शैतान के झूठी शिक्षाओं से बच जाते हैं, शैतान के जाल से हम लोग जो है बच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है और एक चीज हम लोग को पता है, फंस जाते हैं। क्या करते हैं? फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह ने जो है 19वां अध्याय 23 वचन में बताया, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। किससे कहा? चेलों से। हम लोग भी कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन बात जो है यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है, यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है। और हो सकता है कि चेले लोग भी क्या हो सके? क्या हो सके? बिगड़ सके, है ना? यीशु मसीह कितने सारे चेले थे? 12 चेले थे। उसमें से एक बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्यों बिगड़ गया? क्यों बिगड़ गया? किसका लालच? पैसों का लालच। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यहोवा ने इस वचन को सुना था कि नहीं सुना? यीशु मसीह ने वचन कभी कहा यहोवा के मरने से पहले या यहोवा के मरने के बाद? यहोवा के मरने से पहले। यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कौन स्वर्ग में जाएगा? धनवान स्वर्ग में नहीं जाएगा। अभी आप लोग ये मत बोलो कि मैं तो धनवान नहीं हूं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। आप लोग ये मत सोचो कि मैं धनवान नहीं हूं, मैं तो गरीब इंसान हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मत सोचो। ओके, धनवान का मतलब क्या लेना चाहिए पता है? जो पैसे के पीछे भागता है वो धनवान ही है। समझ में आ रहा है आपको? है ना? अभी धनवान किसको बोलेंगे? सिर्फ करोड़पति को धनवान बोलेंगे क्या? लखपति को नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जिसके पास पैसा है वो धनवान है, जो पैसे के पीछे भागता है वो भी धनवान है। ये मत सोचो कि चलो मैं तो गरीब इंसान हूं, परमेश्वर मुझे स्वर्ग दे देगा, मत सोचो। धनवान को स्वर्ग में नहीं जाएगा, मैं गरीब हूं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मत सोचो। गरीब भी नरक में जा सकता है, लेकिन कौन नहीं जाएगा पता है? धनवान व्यक्ति जो है ना स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि धनवान वो पुरुष होता है जो क्या करता पता है? परमेश्वर के राज्य को छोड़कर पैसों के पीछे भागते भागते बैठा है।
क्या करते रहता है? पैसों के पीछे भागते भागते रहता है। और जो व्यक्ति चाहे वो कोई भी क्यों ना हो पैसे के पीछे भाग रहा है समझो, वो जो है स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता है, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे कोई भी हो। ओके, और ये वचन जो है यीशु मसीह ने कब कहा होता है? एक भक्त को देखकर कहा। किसको देखकर कहा? एक भक्त व्यक्ति को देखकर कहा, जो बाइबल को फॉलो करता था, बाइबल का पालन करता था, 10 आज्ञा का पालन करता था, उसको देखकर यीशु मसीह ने क्या कहा था? इस लाइन को कहा था। क्योंकि जो व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास, वो कौन था पता है? धनवान व्यक्ति था, अब बाइबल को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। उसने आकर पूछा था कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा था कि आज्ञा का पालन करो। उसने कहा था कि मैं कर रहा हूं। फिर उसने कहा कि तुम पे किस बात की गलती है? यीशु मसीह ने कहा ठीक है, अगर तुम परफेक्ट होना चाहता है तो क्या कर? तेरा धन जो है क्या कर? कंगालों को बांट दे, तब तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग में जो है तुझे धन मिलेगा। और ये बात सुनकर के क्या हो गया? क्या हो गया? उदास होकर जो है चले गया। मतलब ये स्वर्ग के राज्य में क्यों नहीं गया बोलेगा तो इसका एक ही कारण था, पैसा। क्या था? पैसा। मतलब ये पैसा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन स्वर्ग को छोड़ने के लिए तैयार जो है हो चुका। इसके लिए ये टॉपिक में बताना चाहता हूँ, हम भी वो अकेला नहीं है ना, वो तो एक हमारे लिए उदाहरण है। ओके, लेकिन आज हम लोग भी क्या करते पता है? परमेश्वर के लिए क्यों नहीं जी पाते पता है? सिर्फ पैसे की वजह से। किसकी वजह से? पैसे की वजह से हम क्या नहीं कर पाते पता है? परमेश्वर के लिए हम लोग जी नहीं पाते, परमेश्वर के कुछ काम नहीं कर पाते। आज इंसान देखो, मीटिंग है, आज लोग क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? उसका एक ही रीजन है, पैसा। 3 दिन में पगार नहीं मिलेगा, 3 दिन का मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ओके, 3 दिन में घर में चलेगा, इसलिए क्या नहीं कर रहा है वो? इसलिए क्या नहीं कर रहा है? मेन रीजन ये है, भले वो पता है या ना पता है, भले वो सोचता ना पता था, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, लेकिन असल प्रॉब्लम क्या था पता है? ये 3 दिन में उसको पैसा नुकसान नहीं पता है ना। एक तो काम को वैसे पैसा नुकसान, मीटिंग के लिए पैसा में शेयर मतलब क्या है? नुकसान ही नुकसान है। तो क्या करते हैं? कोई ना कोई कारण बताते हैं कि हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। ओके, ये धनवान भी वही रीजन बता के क्या हो गया? पीछे हट गया। इसके लिए एक पैसा एक ऐसा चीज है जो इंसान को हमेशा क्या करता पता है? परमेश्वर का काम करने के लिए, यानी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करता पता है? उसको प्रभु नाम से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और उसमें आज मसीह लोग भी फंसे हुए। क्या फंसे हुए? मसीह लोग भी फंसे हुए, क्योंकि आज मसीह को क्या नहीं करना पड़ता है? परमेश्वर काम करना नहीं है। यीशु मसीह उस धनवान से कहा, क्या कहा था? अपना धन कंगालों को बांटकर मेरे पीछे क्या कर? स्वर्ग में जाना है तो किसके पीछे होना जरूरी है? किसके पीछे होना जरूरी है? परमेश्वर के पीछे होना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना जरूरी है। परमेश्वर को सुसमाचार फैलाना जरूरी है। जो लोग परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं वही लोग क्या करते हैं पता है? स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। लेकिन आज इंसान जो है परमेश्वर के काम को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। इसके शैतान ने जो है आज काम के नाम पर क्या करते पता है? अच्छे लोग को अच्छे जगह पर सेट कर दिया। क्या कर दिया है? अच्छे लोग क्या कर दिया है? अच्छे जगह पे क्या कर दिया है? सेट कर दिया है। और हमको क्या लगता है पता है? मेरा नौकरी बहुत अच्छा है, मुझे पेमेंट अच्छा मिलता है, वेरी गुड, ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को टाइम देते है ना। आज के विश्वास में क्या होता है पता है? ब्रदर मैं बहुत बिजी इंसान, ब्रदर मुझे 1 घंटा भी टाइम नहीं है, चर्च में आने के लिए टाइम, किधर भी टाइम के टाइम नहीं, किधर का आने का टाइम नहीं है, परमेश्वर काम करने के क्या नहीं है? टाइम नहीं है। अभी ये व्यक्ति फंसा हुआ व्यक्ति है क्या? ये बहुत सेफ व्यक्ति है, वो फंसा हुआ व्यक्ति है, जिससे पता है अपने जॉब में फंसा हुआ व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति किधर में जा सकता है? परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। और इसको क्या लगता है? चलो मैं अच्छा जॉब है, अच्छा पेमेंट कमाता हूं, अच्छा लाइफ है, अपने किसी चीज का टेंशन नहीं लगे, वो व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि इस काम की वजह से मैं ना चर्च में जा पाता हूं, ना परमेश्वर काम कर पाता हूं,
परमिशन के कुछ कर पाता हूं, ये सोच है इंसानों को, ये सोच है इंसानों को बिल्कुल भी नहीं है। और यही सोच जो है इस व्यक्ति क्या करने पता है, नरक में लेकर गया। इसलिए यीशु मसीह ने तब कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत ही कठिन है ना। सच में ये बात सुनने के बाद हम भी आता रहेगा, थोड़ा बहुत टेंशन आता रहेगा, आता है नहीं आता? ये बात सुनने के बाद जो है हमें भी टेंशन आता रहेगा। क्या टेंशन बोलेगा, तो हम मीटिंग करेंगे तो फिर कैसा हमारा जगह चलेगा, है ना, हमारा क्या होगा। इस तरह हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं सोचते, सोचते हैं नहीं सोचते। और ये सोच किसको आया पता है, चेलों को भी आया। जैसे आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ओके, यीशु मसीह ने और एक लाइन भी कहा था, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मतलब यीशु मसीह ने और एक बात बताया उस व्यक्ति को देखकर। ओके, स्वर्ग के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से क्या सहज बोलेगा, तो ऊंट क्या हो सकता है, सुई के नाके से क्या हो सकता है, निकल जा सकता है। आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, इजी। क्या है, इजी। अगर तुम कोशिश करेंगे सर जिंदगी में रहेगी, उस भी तो ये है कि तो ऊंट कर जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ऊंट नहीं है, सुई नहीं है ना। ये ऊंट और सुई क्यों पता है, इतना बड़ा डिफरेंट क्यों पता है। स्वर्ग में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, स्वर्ग में जाना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अभी ऊंट जो है सुई के नाके में जा रहा है, आसान है, मुश्किल है, वो मुश्किल ही है। लेकिन अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम मतलब सब कुछ आसान है। जैसे कि हर इंसान के लाइफ में क्या पता है, मुसीबत है, या तो सभी लोग कहते हैं हमारे लाइफ में क्या है, कोई ना कोई मुसीबत है। ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चर्च में बैठे करके नहीं। हमारे लाइफ में भी क्या है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे पता है, प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, यानी हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग जरूर प्रवेश करने वाले। सच में ये 3 दिन का मीटिंग इतना आसानी से नहीं हो रहा है, आसानी से हो रहा है, आसानी से हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। आपको बैठने की जरूरत है, लेकिन बैठना भी क्या हो रहा है, बैठना भी क्या हो रहा है, दुनिया भर के पंखे फिर भी क्या हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा। क्यों बोले, तकलीफ इतना है। क्या है, तकलीफ जो है इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, क्या कर रहे हैं, फिर भी हम लोग जो है सहन कर रहे हैं। क्योंकि जो सच में परमेश्वर के काम करना चाहता है उसके लिए हर मुसीबत क्या पता है, बहुत ही आसान है। उसके लिए क्या है, हर मुसीबत क्या है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसको करना ही नहीं है, इसको करना, परमेश्वर काम करना ही नहीं है। वो क्या होगा, बहाने बनाते रहेगा, जिंदगी भर बहाने बनाते रहेगा कि जरूरत पड़े तो झूठ भी बोलेगा, जरूरत पड़ेगा तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन परमेश्वर काम करेगा नहीं। ऐसे लोग जो है नहीं जा सकते। इसमें सुई में, ये सुई किसको दर्शाता, स्वर्ग को दर्शाता है। इसको स्वर्ग, यीशु मसीह ने कहा था, है ना, उस मार्ग से प्रवेश करो, है ना, जो मार्ग कैसा है, सकेत है। क्या है, सकेत है। और उसमें जाने वाले कितने लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं। बाकी दूसरा एक मार्ग है, वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसमें जाने वाले कितने लोग हैं, बहुत ही ज्यादा लोग हैं। यानी कि समझ में आना चाहिए, स्वर्ग का राज्य मतलब क्या है, सुई। क्या है, स्वर्ग का राज्य मतलब क्या है, सुई। उनका मतलब क्या होता है, जो इतना बोझा लेकर बैठा है सर पे, है ना, है तो वो छोटा बोझा है, लेकिन सर पे कितना बोझा लेकर बैठा हो, पहाड़ों की तरह। इसके लिए देखो कुछ लोग कैसे बाहर निकलते पता है, मीटिंग में आकर बोलिए ब्रदर तुमको मेरी जिंदगी के बारे में मालूम नहीं, मेरे सर पे इतना पहाड़ है। क्या है, कितना बड़ा पहाड़ है, कितना सारा काम है, कितना सारा मेरे पे क्या है, बोझ है। भाई दुनिया में जो सबको बोझ है, सबके सिर पे क्या है, पहाड़ है। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर काम तुम लोग जो है करना ही चाहिए। क्योंकि
स्वर्ग राज्य में जाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? 17वें मार्ग से जो जाना तुम्हें पड़ता है। 17 मार्ग यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, प्रार्थना में आएंगे, स्थिति में आएंगे, आपको दुनिया भर के रुकावट रहेंगे। क्या रहेंगे? दुनिया भर के रुकावट रहेंगे, फैमिली का टेंशन, काम का टेंशन, पैसे का टेंशन, सबका टेंशन तुमको रहेगा। लेकिन फिर भी जो है सब टेंशन रहने के बाद जो परमेश्वर के खड़ा रहता है उसके लिए क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है? आसान है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जो ऊंट है इसके समय बहुत सारा बोझा है ना? आपको लगता है कि वो पांचों कोई बोझा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फैमिली कुछ नहीं है, कुछ काम करना नहीं है, इसलिए मीटिंग करने का लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जो काम आप करते हो वो काम हमें भी करना पड़ता है। घर आपका क्या चलता है? काम करने से ही घर आपका चलता है। मेरा घर कैसे चलेगा? परमेश्वर ने आकाश के दरवाजे खोल दिए, सुबह सुबह जो है घर पैसा आ जाता है, दर उसका ऐसा है क्या? या फिर मेरे घर के पास जो है पैसे का पेड़ है ताकि फोड़ के निकाल के लेता है, ऐसा है क्या? नहीं। 5 रुपए के सर पर डबल बोझ होता है, पता है आपको? उसको जो है अपना खुद का काम भी देखना पड़ता है, कलीसिया को भी देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खुद का काम भी देखना पड़ता है, कलीसिया का काम भी देखना पड़ता है। दोनों काम करना आसान है, मुश्किल है? जो सिर्फ घर के काम से थक गए ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो अपने घर के काम से बोलते हैं घर पे इतना काम है, ये काम है, वो काम है, उसके लिए बहुत ही है मुश्किल है। और वैसे लोग स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते। लेकिन जिसके ऊपर दुनिया भर का बोझ है, लेकिन सब कुछ उतारने के बाद भी जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है उसके लिए क्या है? वो बहुत क्या है? आसान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि धनवान जो है स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन ऊंट क्या पता है? सुई में क्या होगा पता है? आसानी से जो है ना प्रवेश हो जाएगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कौन मेहनत कर रहा है, कौन परिश्रम कर रहा है, कौन पैसे के पीछे भाग रहा है, कौन मेरे राज्य के पीछे भाग रहा है। समझ में आ रहा है आपको? कौन पैसे के पीछे भाग रहा है, कौन मेरे राज्य के पीछे भाग रहा है। ओके, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि है ना धनवान जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कितना भी दुख तकलीफ हो और तुम दिल से प्रभु काम करोगे तो 100% क्या कर सकते हो? स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद चेलों को टेंशन आने लगा। क्या आने लगा? टेंशन जो है आने लगा। तो 25 वचन में चेले कहते हैं, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? मतलब ये सवाल अगर ये लोगों ने किया है बोलेगा तो आसान से किया है, मुश्किल से किया है? आसान से किया है, मुश्किल से किया है? हमको क्या लगता है? उद्धार माना गया है। क्या है? उद्धार माना गया है। हमारे लिए बहुत आसान है। हम डायरेक्ट बोलते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, मैं यीशु मसीह एक्सेप्ट कर लिया, मेरा उद्धार हो गया। फिर बोलता हूँ इतना ही सिखाया है, क्या क्या है? इतना ही सिखाया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि तुम उद्धार आप क्या कर सकते हो सकते हो। क्या कर सकते हो? उद्धार तो कोई करेंगे, लेकिन उद्धार पाने के कुछ काम करना है। परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? कुछ काम करना है। अगर वो काम नहीं किया समझो तो तुम क्या कर सकते हो? उद्धार हो सकते हो। जैसे ये धनवान है, ये 10 का 10 आज्ञा मान रहा है। क्या कर रहा है? 10 का 10 आज्ञा मान रहा है। यीशु ने बोला कि 10 का 10 आज्ञा मान सब जगह बोलो नहीं, बोलो क्या वो नहीं जा सकता? क्यों? राज्य के लिए जो करना है, राज्य के लिए जो जीना है, राज्य के लिए जो काम करना है, वो काम नहीं करेंगे समझो तुम्हारा विश्वास किसी काम का नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम विश्वास करते हो लेकिन कोई कर्म नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास कैसा है? मरा हुआ तुम्हारा क्या है? विश्वास है। अब ये व्यक्ति जो धनवान था, भले 10 का 10 आज्ञा मान रहा था, लेकिन इसके लाइफ क्या नहीं था? क्या नहीं था? काम कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं था? काम कुछ भी नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं सकता है? जा नहीं सकता है। जब इन बातों को चेलों ने सुना तो चकित होकर क्या कहने लगे पता है ना? फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? सिर्फ पैसा। किसके पीछे? इंसान जो है पैसे के लिए क्या किया पता है?
परमेश्वर से तो बहुत अलग है। पता है आपको, इंसान ने जो है पैसे की क्या करी है, पैसे से परमेश्वर से क्या किया है, सौदा किया है। आज देखो, अगर हम बोलेंगे सब लोग, है ना, परमेश्वर काम करना है, परमेश्वर की मीटिंग में पैसा तो कोई भी नहीं देते, कोई भी देते, बहुत कम लोग ही बोलते। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा सब लोग, परमेश्वर को तुम 1000 रुपये को परमेश्वर को 1 लाख रुपये देगा, ये लाइन में बोलूंगा सब लोग, तो क्या करेंगे, वाह अच्छा आइडिया है, 1000 रुपये कितना है, 1 लाख रुपये। नहीं देने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा पता है, 100% देगा। इसके लिए देखो, चर्चेस में देखो लोग दान पे दान देते रहते, क्या करते रहते, दान पे दान। उधर प्रचार किया करो, 100 रुपए दे परमेश्वर 1000 देगा, 1000 रुपए दे तो परमेश्वर 1 लाख रुपए देगा, 1 लाख रुपए दे तो परमेश्वर 1 करोड़ रुपए देगा। तो हमारे दिमाग क्या बोलता है, ये तो अच्छा सा होता है, काम करता है, 1000 रुपए दे देते। लेकिन यहाँ पर देने के लिए किसी को मन रहता, यहाँ पर लोग झूठ पे जो बोलते मैं 1000 रुपए को बाद में देगा नहीं, मैं 5000 रुपए बाद में देगा नहीं, मैं बोल रहा मैं 3 लाख के लिए मेरा पंप है, बाद में देगा नहीं। क्यों? परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं देगा, लेकिन लालच देगा तो, लालच देगा तो, लालच देगा तो जो है ना इंसान जरूर देगा, है ना। लेकिन हमारा प्रचार लालच वाला नहीं, हमारा प्रचार लालच वाला बिल्कुल नहीं। हम बहुत प्रचार करते हैं, हम ये बोलते काम को स्वर्ग दे रहे, काम नहीं करेगा तो स्वर्ग तेरा है ही नहीं, है ना। ये बात सुनने के बाद जो है चेलों के मन में आया कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह ने बताया जो जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं उनका स्थान कौन सा होने वाला। ओके, 26 वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। ओके, जो चेले थे सच में लोग सब कुछ छोड़कर जो प्रभु को फॉलो किया, सबको छोड़ दिया गया, उन्होंने फॉलो किया। इसके लिए यीशु मसीह ने जो किया ये पता प्रेरित बना, सबको यीशु मसीह ने प्रेरित नहीं बनाया, किसको प्रेरित बनाया, जो छोड़कर प्रभु के पास आया, है ना। मत्ती को देखोगे तो मत्ती ने क्या किया पता है, अपना जॉब छोड़कर प्रभु के पीछे आया, है ना। उस तरह पतरस को, आंद्रेयास को देखेंगे तो मछली का काम करते, मछली पकड़ने का काम छोड़कर प्रभु के पीछे, यूहन्ना याकूब को देखे तो वो लोग क्या किए, अपना काम छोड़कर प्रभु के पीछे आया। क्यों बोलेगा, तो हमें स्वर्गीय राज्य में क्या करना है, जाना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक सोचने लगे कि स्वर्गीय राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है, पैसे के पीछे भाग रही है, पैसा 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 करके क्या कर रहा है, भाग रहा है। और इंसान यहाँ तक पहुंच गया है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो ये डायरेक्ट नहीं मानना चाहिए, कभी मसीह लोगों को खास करके नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर है तो सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है तो पैसा नहीं है तो भी जीत सकते हैं, जीवन में तो जीत रहे नहीं जीते, आकाश के पक्षी जीत रहे के नहीं जीते, समुद्र की मछलियां जीत रहे के नहीं जीते, जंगल के जानवर जीत रहे के नहीं जीते, इन्होंने किसी को पैसा दिया था, जानवरों को पता है कि परमेश्वर है तो सब कुछ है। लेकिन इंसान ऐसा ढका है तो पैसा है तो सब कुछ है, और बोलते हैं पैसा है तो ऊपर चढ़े पहाड़ पे जो बंदर है जा सकता है, उड़ा सकता है, बड़े बड़े डायलॉग पैसे के लिए, यानी परमेश्वर की वैल्यू नहीं है। परमेश्वर वैल्यू क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपके मसीह लोग भी जो है जितना इंटरेस्ट पैसे पर दिखा रहे, पैसे कमाने पर दिखा रहे, उतना ही इंटरेस्ट परमेश्वर के राज्य में दिखा रहे। अगर अपने जीवन को अगर हम चेक करेंगे कि हमने कितना पैसा कमाया या फिर परमेश्वर काम हमने कितना कमाया, इसको हम देखेंगे सब लोग, हमारे रिलेशन में क्या क्या होता है, पैसा ही ज्यादा रहेगा, काम लिखने के लिए डर लगेगा, फिर बोलेगा तो सिर्फ शहर से जाते थे, शहर से करके आते थे, इसके अलावा कोई काम करते नहीं थे। यही हमारा इशू रहेगा, काम कुछ रहेगा, काम बिल्कुल भी रहेगा नहीं। क्यों पता है, इसका एक ही कारण है पैसा। क्या है, एक ही कारण क्या है, पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा मत कमाओ, आप पैसा बिल्कुल भी मत कमाओ, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पैसा कमाते हुए क्या करना चाहिए, परमेश्वर के काम को क्या करते रहना चाहिए, डेली का डेली करते आप लोगों को रहना चाहिए। क्योंकि आज स्वर्गीय राज्य में एक विश्वासी क्यों बताया जाता है, सिर्फ एक ही वजह से वो क्या
पांचवा अध्याय हम निकालेंगे, समाप्त करूंगा। ओके, पहला तीमोथेयुस का 6वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 7वां वचन से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्या है? संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। मतलब धरती पर क्या कमाना चाहिए? क्या कमाना चाहिए? भक्ति कमाना चाहिए। और भक्ति क्या पता है? यही बड़ी कमाई है। धरती पर सबसे बड़ी कमाई क्या है? धरती पर जो सबसे बड़ी कमाई क्या है दोस्तों? भक्ति है। क्या है? भक्ति। लेकिन इंसान को बड़ी कमाई क्या लग रही है? पैसा ही क्या लग रहा है? बड़ी कमाई जो है उसको लग रहा है। इसके लिए यीशु मसीह परमेश्वर हमें कहते हैं, ओके, 8वां वचन में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हम किस पर संतोष करना चाहिए? हम किस पर संतोष करना चाहिए? अगर आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, इसी पर हमको क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। ओके, अब डेली का भी खाना मिल रहा है, पहनने का कपड़ा मिल रहा है, समझो आपको क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? आप लोग जो है बाइबल को ओपन करके, ओके, क्योंकि यहाँ पर रखना होता है। ओके, आधा तो में क्या पढ़िए। मतलब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है, ओके, पहनने के लिए है, क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या होता है, ये दो चीज लेने के बाद इंसान क्या रहता है? खुश रहता नहीं है। खुश रहता नहीं है। देखो, भक्ति को कमाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए हो, आराम से बैठ सकते हो, तो वचन सुन सकते हो, परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, महिमा कर सकते हो। इसके लिए आपको बड़ा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना भी आप कर रहे हो, समझिए क्या पता बड़ी कमाई है। कश्मीर आप लोग दूर दूर से आए हो और यहाँ पर बैठे हो, आप 3 दिन क्या करते पता है? आप इस धरती पर सबसे बड़ी कमाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी कमाई आप लोग कर रहे हो। ओके, कितने लोग आए, कितने लोग हैं, मेहनत नहीं करता, लेकिन जो लोग आएंगे वही लोग क्या करेंगे? बड़ी कमाई करेंगे। बाइबल में ये कहती है कि भक्ति को कमाना चाहिए। भक्ति क्या पता सबसे बड़ी क्या है? कमाई है। लेकिन ये भक्ति कमाना छोड़कर इंसान किसी पीछे भागना पड़ता है, आगे बढ़ेगा। जो धनी, हाँ, जो धनी होना चाहता है, हाँ, ऐसी परीक्षा करते और बहुत ही और हानिकारक आशाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। ओके, मतलब जो धनी होना चाहते हैं, यानी कि जो पैसे के पीछे भागना चाहते हैं, वो लोग क्या होते हैं? बहुत अमीर हो जाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आता है, उनका लाइफ सेटल हो जाता है। ये बात है क्या वहां पर? ये बात लिखा है कि दुनिया क्या सिखा रही है? पैसा हमारा जीवन का जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? ऐसी परीक्षा में फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परीक्षा में कैसे फंस जाते हैं लोग? परीक्षा इसलिए फंस जाते हैं कि पैसे चक्कर, पैसा कमाने चक्कर में प्रार्थना में आने में क्या नहीं है? आई नहीं। क्या नहीं है? आई नहीं। परीक्षा में क्या हुए? परीक्षा में पास नहीं हुए, परीक्षा में क्या हुए? फेल हो गए। ओके, पैसा कमाओ, लेकिन क्या होना चाहिए? परमेश्वर काम भी क्या करना चाहिए? करना चाहिए। भक्ति भी क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे लाइन लगा खड़ा है, वो क्यों प्रार्थना में नहीं आता है? क्यों वो मीटिंग में नहीं आता है? क्योंकि वो क्या हो चुका पता है? फंस चुका है। इसलिए वो खुद ही अपने मुंह से बोलता है, मैं बहुत कुछ फंस चुका हूं मीटिंग में। समझदार व्यक्ति क्या करेगा पता है? मैं फंसा हूं तो मैं अभी निकलना जरूर, नहीं तो मैं फंस के किधर चले जाऊंगा? किधर जाऊंगा? नरक में मैं जाऊंगा। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, धनवान का जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है?
वही 10 दिन बाद फिर क्या आता बोलेगा, मैं इधर फंसा हूँ, उधर फंसा हूँ, इधर जाना है, ये काम है, मतलब पता नहीं शादी में क्या मिलने वाला, पता नहीं। लेकिन मतलब परमेश्वर काम करने में इंसान क्या हो चुका है पता है, वो फंस चुका है। लेकिन दूसरे कामों में बहुत आसान है, उसको बर्थडे मीटिंग में बुलाओ आ जाएगा, शादी की मीटिंग में बुलाओ आ जाएगा, कोई मर जाएगा तो बुलाओ क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। क्यों तो फंसा नहीं, क्यों उधर पैसा है, इज्जत है, लेकिन मीटिंग में पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, सब कुछ हमारा जाएगा। इस तरफ मुद्दा की तरफ सोच क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आते नहीं, इसके परीक्षा में फंस जाते हैं, हानिकारक लाशों में फंस जाते हैं, बहुत ही बुरी तरह क्या पता है बिगाड़ जाता, लाश में किधर जाते हैं, पढ़ो लाश में किधर डूब जाते हैं, तो बिगाड़ देती है, मगर विनाश के समुद्र में डुबा देती है। लास्ट में लोग क्या करता है, विनाश के समुद्र में क्या हो रहा है, डूब जाता है। अभी विनाश के समुद्र किधर है, मुंबई में तो किधर नहीं, अंदर में भी किधर नहीं है ना, अमेरिका में क्या, अमेरिका और है विनाश का समुद्र बहुत अलग है, जिसको आग की झील कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आग की झील करके कहा जाता है। अभी इधर पहुंच जाता है, जो पैसे के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, डायरेक्टली जो है उधर ही वो जाता है। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ये मत बोलो मैं पैसा कमाया, मैंने क्या गलत काम किया। आप सोचते रहेंगे मैं तो पैसा कमाया तो मैंने क्या गलत काम किया। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाते हुए परमेश्वर काम नहीं करना गलत है ना। आप ड्यूटी पे जाते हो, जिधर भी काम पे जाते हो, ड्यूटी पे जाने पर किसका काम करना चाहिए, ड्यूटी पे जाओगे किसका काम करना चाहिए, बॉस का काम करना चाहिए, आप खुद का काम करना चाहिए, किसका काम करना चाहिए, बॉस का काम करना चाहिए। बॉस तुम्हें क्या करता है, तुम्हें पगार देता है। ड्यूटी पे जाकर बोलेंगे तुम्हें ड्राइवर को कोई नाश्ता खिला रहा था, तो बेचारा कुत्ता जो है भूखा था, खाना खिला रहा था, बेचारा वो गिर गया था, उसको उठा के जा रहा था, है ना, मुझे दूध लग रहा था, डर भी लग रहा था, हवा खाने जा रहा था, बॉस को पगार देगा वो। मतलब बॉस के पास है समझौता, बॉस जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। आप बॉस के साथ नहीं चलोगे तो आपको पगार नहीं मिलेगा। अभी हमारा बॉस कौन है, परमेश्वर हमारा बॉस है। वो अभी क्या कर रहा है, जिस तरह ब्रदर ने बताया, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, जीवन दे रहा है, टाइम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप परमेश्वर क्या नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, है ना, अपना धन नहीं दे रहे, अपना जीवन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। आप मुझे मतलब परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा, स्वर्ग देगा। इसके लिए बाइबल हमें ये कहती है कि जो पैसे के पीछे भागता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे खत्म कर रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ओके, जितने भी लोग हमारी शिक्षा को सुनते हैं, हमारे सब्जेक्ट को सुनते हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ आप हमेशा जो है बैलेंस में चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ काम मत करो, पैसे मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। काम पे भी जाना है, पैसे भी कमाना है, और साथ ही साथ परमेश्वर काम भी करते रहना है। दोनों को भी क्या करना है, बैलेंस में रखना है, दोनों को भी बैलेंस है। ऐसे नहीं कि मैं 6 दिन अपना काम करूंगा, 7 दिन परमेश्वर काम करूंगा, बैलेंस है ये बैलेंस है, इसको बैलेंस बोला जाता है। परमेश्वर भी बोलेगा सब देखो मैं छोटा ही आशीष दूंगा, मैं बड़ा बड़ा आशीष नहीं दूंगा, चलेगा। हम कैसा आशीष चाहिए, है ना, ऐसा चाहिए तो परमेश्वर आसमान फाड़ के दिया था आशीष दे, इतना बड़ा काम नहीं करते मेरे लिए, आसमान फाड़ देंगे, है ना, ढंग का चर्च में आता नहीं है, ढंग का टाइम पे आता नहीं है, ढंग का कोई काम करता नहीं, तेरे में आकाश को चलोगे फोटो आसमान फाड़ दो। और परमेश्वर के बारे में देता है तो परमेश्वर छप्पर फाड़ के तेरे लिए छप्पर बोलेगा नहीं, सीधा नरक में जाओगे, है ना। क्यों बोलेगा, तो हमने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। तो परमेश्वर के राज्य में जाना है, समझो बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, बैलेंस जो है ना कमाना है। पैसा कमा रहे हो उतना भक्ति भी क्या करना है, भक्ति को क्या करना है। आज मैंने पैसे कमाए, गरीब आज पैसे के साथ क्या करना है, भक्ति भी कमाना है। यानी कि आज तुम जॉब पर गए अपने काम पे, तो आज
आज आपको परमेश्वर काम भी करना है। अब ये मत बोलो कि टाइम मिले तो करूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए टाइम देता नहीं। बोले ठीक है जी जितना जीना चाहिए पांच दिन घर में फुल टाइम दे दो। ओके, तो क्या करना चाहिए? बैलेंस में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैलेंस में रखना चाहिए। यीशु मसीह भी देखो जब तक लगे थे बैलेंस में, ओके, उनको पता था कि मेरा वैसे जवानी तक टाइम है। क्या है? जवानी तक इनको टाइम, जिसकी जैसे वापस बन गया उसको तो घर भी जाते थे। क्या नहीं करते थे? घर भी को जाते नहीं थे, बस जिंदगी में सुसमाचार बताते ताकि अपना जीवन बीता। इस तरह चेलों को भी हम देखेंगे संतो, चेले भी क्या कर रहे थे? काम भी कर रहे थे प्लस परमेश्वर की सेवा भी कर रहे थे। इसलिए क्या हो गए? परमेश्वर के राज्य में चले गए। ओके, इस तरह बाइबल में जितने भी सारे भक्त लोग हैं हमेशा क्या थे? पता बैलेंस में थे। क्या थे? बैलेंस में थे। इसलिए वो लोग क्या पता है? स्वर्ग के राज्य में वो लोग चले गए। ओके, हमें भी स्वर्ग के राज्य में जाना है समझो, पैसे का रीजन कभी भी आप लोग मत बनाओ। ओके, परमेश्वर के काम के लिए हम हमेशा जो तैयारी में रहना चाहिए। ये छोटी मोटी तकलीफें मत बताओ कि मुझे गर्मी हो रहा है, ये मुझे है ना सर दर्द है, ये सब मत बताओ। ये तो हमेशा चलते रहता है। ये क्या होते रहता है? हमेशा क्या होते रहता है? चलते रहता है। लेकिन जितना भी तकलीफ हो, जितना भी परेशानी हो, हम लोग फिर भी क्या करना चाहिए पता है? कष्ट में रहकर परमेश्वर काम करना है। यीशु मसीह की सच में तो अपने लाइफ में सुकून कम मिले, सुकून ने प्रचार करने के तो कैसे लोग मिलते थे? ऐसे लोग मिलते थे, तारीफ करने वाले नहीं, निंदा करने वाले थे। ये पीएम बड़े है, ये बिट्टू है, ये पापियों के साथ रहता है, ये इधर घूमता है उधर घूमता है ना? इज्जत नहीं है। क्या कर रहे थे? बदनामी कर रहे थे। ओके, इस तरह हमारा भी क्या करेंगे? इनको काम पता नहीं है, इनको बोलेंगे नहीं बोलेंगे 100% हमें बोलेंगे। क्यों? शैतान को बर्दाश्त नहीं होता कि हम परमेश्वर काम करेंगे। तो क्या करता है? हमारे घर में किसी को चुन लेते हैं, देख गाली दे सोते मीटिंग में गए है ना, ये मूर्ख लोग हैं, इनको काम करना नहीं है, मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो लोग परमेश्वर काम कर रहे हैं ना, परमेश्वर को बहुत बड़ा स्थान दे देता है। जैसे कि उन मजदूरों को देख के हम समाप्त करेंगे। ओके ओके, 28 में पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएली लोगों का न्याय करोगे। मतलब जितने लोग भी यहाँ पर अभी तकलीफ उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तकलीफ उठा रहे हैं, परमेश्वर क्या करने वाला है? उन्हें न्याय के सिंहासन पर क्या करने वाला है? बिठाने वाला है। मतलब आपको लग रहा है कि मीटिंग हमें आने से हमें क्या मिल रहा है? परमेश्वर काम में आने से हमें क्या मिल रहा है? मेरे को स्वर्ग के राज्य में हमें क्या मिलने वाला है? एक बड़ा अधिकार हमें मिलने वाला है। एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन, आखिरी वचन। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाएगा, जय पाना यानी कि जो परमेश्वर का काम करके जो जय पाता है, जो परमेश्वर के कार्यों करके जय पाता है ना। आज अगर 3 दिन का मीटिंग अगर आपने सक्सेसफुल आपके लाइफ में आपने किया है समझो, ओके, कुछ यहाँ पर सीखा है, परमेश्वर की आराधना किया है, महिमा किया है, रात में कुछ करने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है समझो, तो आप क्या कर रहे हो पता है? जय पा रहे हो। क्या कर रहे हो? जय पा रहे हो। गर्मी से जय पा रहे हो, तकलीफ से आप जय पा रहे हो, है ना। नहीं तो फिर अरे गर्मी है मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं आऊंगा बोलोगे तो आप हार गए। अब क्या हो गए? आप हार गए। दूर है, इतना गर्मी है, इतना धूप है, इतना परेशानी है, इतना तकलीफ है, यानी तुम क्या हो गए? क्या हो गए? हार गए आप लोग। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, बस बहाने बनाते गए, इसलिए आप क्या हो गए? हार गए। लेकिन आप लोगों ने जितना भी मुसीबत था, जितना भी परेशानी था, आप लोगों ने सब चीज पार करके अगर आप जीत गए समझो, तो जो जय पाएगा उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग के राज्य में क्या पता है? जो जय पाएगा उसमें क्या करूंगा? अपने सिंहासन पर क्या करेगा? अपने सिंहासन पर क्या करूंगा? मैं उसको बैठा हूं, क्योंकि मैंने क्या किया हूं?
जय पाकर इस सिंहासन पर बैठा हो। यानी कि यीशु मसीह की धरती पर आने के बाद बहुत निंदा होकर, अपमान होकर, बहुत दुख तकलीफ सहकर यीशु मसीह पर आराम था, आ गया। सुसमाचार आपने देखा है, देखो यीशु मसीह आप मस्त सो गए, देखा है आप लोगों ने? यीशु मसीह सोए तो समुद्र चुपचाप रहता नहीं है ना, उधर भी जाकर देखते है ना। परेशानी है, ना नींद मिलता है, ना खाना मिलता है, ना आराम मिलता है। जब प्रचार करते हो उधर भी अपमान है ना, भजन बताएगा तो उल्टा सीधा अपमान, किसको चंगाई देगा तो भी अपमान है ना, कुछ भी करो क्या अपमान ही अपमान है। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि सारा दुख तकलीफ को मैं सह नहीं सकता हूं, मैं क्या करूंगा? जय पाऊंगा, जय पाऊंगा तो क्या करूंगा? स्वर्ग के सिंहासन पर बैठूंगा। इसलिए उसी लाइन को यीशु मसीह हमारे लिए कहते हैं